Hello students, this is Richa ma'am and I am going to take your computer subject today. This video is only for the class 2nd students. So class 2nd students only see the video. क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये आपकी कंप्यूटर की न्यू बुक है जो कि चेंज हो गई है. आपकी ओल्ड वाली जो बुक है वो आप कंप्यूटर की नहीं चलेगी. दिस वन इज़ योर न्यू कंप्यूटर बुक. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर फर्स्ट चैप्टर. This is your first chapter. What is computer? Let's start the chapter. Living and non-living things. Living and non-living. Students, in our daily life, we see different kinds of things. We find that some of these things have life while other are lifeless. Students, हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की डेली की लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास हम देखते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जान होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जान नहीं होती हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लाइफ होती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ लेस होती हैं, मतलब उसमें जान नहीं होती, वो लाइफ लेस होती हैं. द थिंग्स दैट हैव life are called living things. The things that have life are called living things. It means जिन चीज़ों में लाइफ होती है, जिन चीज़ों में जान होती है, उन्हें हम living things कहते हैं. The things that have no life are called non-living things. और ऐसी चीज़ें जिसमें लाइफ नहीं होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं. In the following groups, figures of A are related to living things and figures of group B are related to non-living things. Here we see group A living things and here we see non-living things group B. ये 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं. एक में लिविंग थिंग्स के बारे में है, सारी चीज़ें बताई गई हैं कौन कौन से लिविंग थिंग्स हैं, और एक ये आपकी है नॉन लिविंग थिंग्स के पिक्चर्स. Okay. By seeing these figures, you can understand that living objects work themselves, while non-living does not. आपको ये पता होगा ये जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो अपना हर काम खुद करती हैं. जैसे कि ये बॉय की पिक्चर है. एक बॉय जो होता है, जैसे कि आप अगर बॉय हो तो आप खुद जानते होंगे आप अपना काम खुद करते हो, आप अपना खाना अपने हाथ से खाते हो, आप अपना वर्क स्कूल का अपने हाथ से करते हैं, आप अपना कोई भी काम अपने से करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं क्योंकि आप में जान है, क्योंकि आपकी बॉडी मूव होती है. लेकिन यहीं पर आपको अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात हम अगर कहें तो क्या इस टेडी बियर को या इस चेयर को कभी आपने खुद से कुछ भी वर्क करते देखा है? कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल. क्या आपने से कोई भी चेयर उठ के आपके पास आ जाती है कि आपको बैठना है? क्या कोई भी बॉल अपने आप कूदने लगती है? क्या कोई भी लैंप अपने आप जल जाता है बिना उसका प्लग ऑन किए? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इन चीज़ों में जान ही नहीं होती, और जिन चीज़ों में जान नहीं होती है वो चीज़ें अपने से वर्क नहीं करती हैं. ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉन लिविंग थिंग. जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स है. नाउ टर्न द पेज. Electronic devices which used electricity are called electronic devices. Devices which use electricity मतलब जो भी devices electricity मतलब बिजली से चलती हैं वो electronic devices कहलाती हैं. कोई भी electronic device बिना बिजली के नहीं चल सकती है. Electronic devices are used in shops, homes, offices, etc.
जितनी भी सॉरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं? शॉप्स में, होम्स मतलब घर में, ऑफिसेस मतलब कार्यालय वगैरह में, किसी भी ऑफिसेस में। Look at here, the example of electronic devices are mobile, desktop computer, cooler, digital clock, laptop, LED TV, fan, डिश, कैलकुलेटर। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इससे भी ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन दीज आर सम एग्जांपल्स। ये सारी चीज़ें बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना बिजली के नहीं चल सकती हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर हैज़ नो माइंड। कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता। इट कैन नॉट वर्क इटसेल्फ। कंप्यूटर कभी भी खुद से कोई काम नहीं करता है जब तक हम उसे कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट ना करें। वर्क्स ऑफ कंप्यूटर। वी कैन डू फॉलोइंग वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर से कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? लेट्स रीड। टाइपिंग, ड्राइंग, कैलकुलेशंस, जिसमें क्या क्या होता है? ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैसेजिंग, प्रिंटिंग। दीज आर सम फॉलोइंग वर्क्स जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं। और भी कुछ चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। देखिए, टाइपिंग हम कीबोर्ड पे करते हैं, ये आपको पता ही होगा। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। हम अपनी कंप्यूटर के हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं? लुक एट हियर। टिकट बुकिंग आजकल आप देख ही रहे होंगे। ऑनलाइन हम अपनी हर चीज़ की टिकट्स बुक कर सकते हैं, चाहे वो बस की हो, ट्रेन्स की हो, चाहे मूवीज़ की हो। परचेजेस, सामान खरीदने की बात हुई, अगर कोई चीज़ खरीदने की बात हुई, चाहे ग्रॉसरीज हो, क्लोथ्स हो, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, कोई भी चीज़ें हो, तो वो सब चीज़ें हम ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सेल, हम अपना अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या कोई आपके घर में बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, या आपने कभी देखा होगा ऑनलाइन लोग अपने कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ चीज़ों को सेल करते हैं, जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर से ही पॉसिबल है। बिल पेमेंट, हम अपने कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम अपने बिल्स को पेमेंट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस सिलेंडर बिल, और एनी अदर बिल, लाइक जैसे आपने कोई चीज़ें लोन पे ली हो, कुछ चीज़ें मान लीजिए आपने कोई चीज़ें लोन पे ली हैं और उसकी इंस्टॉलमेंट कटती है, तो वो भी ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ें बाहर से जाके सामान खरीद सकते हैं, उसके बाद हम उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी बिल पेमेंट्स में आ जाएगा। प्लेइंग गेम में क्या, हम कंप्यूटर पे अपने बहुत सारे गेम्स को खेल सकते हैं। कंप्यूटर पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स आते हैं जो कि हम कंप्यूटर पे खेलना पसंद करते हैं। कॉलिंग, हम कंप्यूटर के थ्रू कॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो कॉलिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो कंप्यूटर पे हम आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा, वॉइस, बोथ। हम कैमरे के साथ भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स जो हम कंप्यूटर पे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। So this is your chapter. Your chapter is completed. Let me points to remember. Let me read. कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो कि हमें रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है. It's very important to us. Let's read. Computer is an electronic device. Computer एक electronic device है. That I told you. Devices which use electricity are called electronic devices. वो devices जो electricity भी चलती हैं वो electronic devices होती हैं. कंप्यूटर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग होती है, वो अपने आप से नहीं चलती, उसमें जान नहीं होती. वी कैन बुक टिकट ऑन बाई कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पे अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से. वी कैन डू शॉपिंग बाई कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पे शॉपिंग भी कर सकते हैं. वी कैन सी मूवीज़ ऑन कंप्यूटर. हम कंप्यूटर पे मूवीज़ देख सकते हैं. कंप्यूटर हैज़ नो माइंड.
कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता। अभी हम इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइजेस को करेंगे जो कि मैंने खुद से बनाई है। दिस एक्सरसाइज, look at here, chapter first, what is computers? Firstly you have to write the chapter name, then chapter name, what is a computer, what is computer. After that chapter number 1, work to be done in notebook, अपनी कॉपी नोटबुक में आपको ये वर्क करना है. Put the date, then start the work. Fill in the missing letters. ये आपके कंप्यूटर की स्पेलिंग है, लेकिन यह जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये आपको फिल करनी है. यहाँ पर आपको मान लीजिए मैंने ये M नहीं दिया है, T नहीं दिया है और R नहीं दिया है, आपको इस स्पेलिंग को कंप्लीट करनी है. तो आप कैसे करेंगे? COM लिख देंगे, PUT लिख देंगे, ER लिख देंगे, तो आपकी स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी. दैट इज़ अ कंप्यूटर. ठीक है. सो नेक्स्ट स्पेलिंग इज़ मोबाइल. MOBILE मोबाइल. इसमें MOB के बीच में बी में आपका फिल करने का है, ई में आपको फिल करना है, ये दोनों आपको फिल करना है. नाउ थर्ड वर्ड इज कैलकुलेटर. CALCULATOR. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कैलकुलेटर. नाउ फोर्थ वर्ड इज लैपटॉप. LAPTOP लैपटॉप. जिसके नीचे अंडरलाइन है इट मीन्स ये आपको ये मिसिंग लेटर्स था. यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स मैम नहीं देंगी, आपको यहाँ खुद फिल करना होगा आफ्टर लर्न द स्पेलिंग. बिकॉज ये आपका ये क्लास वर्क है तो मुझे ये फिल करके ही देना पड़ा. ये मुझे फिल करके ही देना पड़ा है आपको क्या करना है, इसी वर्क को याद करना है. उसके बाद जब भी आपका टेस्ट होगा तो मैं आपको ये स्पेस खाली दूंगी, यहाँ पे आपको फिल करनी होगी स्पेलिंग. Now fifth word is machine. MACHINE machine. MACCM और I में आपको फिल करना है ये तीनों अल्फ़ाबेट्स. ठीक है. सो दिस इज़ योर सिक्स वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. ELECT. सो दिस इज़ योर सिक्स वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. ELECTRICITY. इलेक्ट्रिसिटी. इसमें आपको जहाँ जहाँ अंडरलाइन दिख रहा है यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना ही है. ठीक है. सो दिस इज़ योर सेवेंथ वर्ड DEVICE. डिवाइस. दिस वर्ड इज़ डिवाइस. DEVICE. V और C में आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है. नाउ एट वर्ड इज़ डिजिटल. DIGITAL. डिजिटल. GT और L में आपको अंडरलाइन करना है. सो क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर्स वर्क. आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने रीड करा दिया है कंप्यूटर का. आपको मैंने उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी है, ये आपको अपने वर्क नोटबुक में करना है. उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ स्टूडेंट्स and your family. Thank you students.